वाव, गर्मा गर्म हलवाई जैसे समोसे, कितना क्रिस्पी है। और अंदर का जो मसाला है यही है उसकी खासियत जो आज हम बनाने वाले हैं। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता प्रकाश किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं उड़ीसा की कटक की फेमस समोसे, जिसके अंदर की स्टफिंग जो है कटे हुए आलू से बनाया गया है। तो फिर चलिए इसकी रेसिपी शुरू। इसके लिए हमें चाहिए आलू, जिसको मैंने ऐसे डाइस शेप में काटी हुई हूँ। ऐसे ही शेप की आलू बनाएंगे। और इसके साथ हम लोग प्याज लिए हैं सेम शेप की। और इसके साथ हम लोग लिए हींग, जीरा और अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक को कद्दूकस की हूँ और ग्रीन चिली और रिफाइंड ऑयल। और इसके साथ मैंने नमक भी ली हूँ और ली हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मूंगफली और मैदे। अभी मैं एक बड़े ग्लास में मैदे ली हूँ और इसमें मैं मिलाई हूँ अजवाइन। अजवाइन आज पर टेस्ट आप मिला सकते हो, आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और इसको मोम बनाएंगे। उसको खास्ता बनाने के लिए हम लोग इसमें रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बड़े चम्मच 4 चम्मच मैंने तेल इस्तेमाल की हूँ मोम बनाने के लिए। अब देखिए मैंने उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल की ज़रूरत बाद में भी पड़ सकती है अगर मोम हमारा नहीं हुआ तब तक। अब देखिए मैंने अच्छे से तेल, अजवाइन और मैदा को अच्छे से मैंने देखिए मैंने अभी खास्ता बनाने के लिए मैं फिर से एक बार तेल दे रही हूँ, क्योंकि हमको अगर बाइंडिंग हो जाएगा ना आपस में, देखिए ऐसे मुट्ठी में बाइंडिंग हो जाएगा ना तो आपका खास्ता प्रॉपर बन गया है। अब देखिए मेरा बाइंडिंग बन रहा है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी देके उसको गूंदूंगी। और मेरा जो डो बनेगा ना वो ज़्यादा सख्त नहीं बनेगा और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनना चाहिए। अब मैंने देखिए प्रॉपर तरीके से मैंने गूंद के रख दूंगी। अभी पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। जब आप डो बनाओगे तो एक ही बार नहीं डालना चाहिए। अब देखिए मेरा डो ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा ढीला है। अब देखिए मैंने उसको ढक के रख दे रही हूँ। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैं अभी फ्लेम ऑन करके कढ़ाई बिठाई हूँ। कढ़ाई थोड़ा गर्म होने के बाद हम लोग तेल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच ली हूँ। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें मैंने जो रखी थी मसाले, जीरा ऐड की हूँ और मूंगफली। अब उसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। अब देखिए इसके साथ मैंने कटे हुए प्याज रखी थी, उसको भी मैंने ऐड कर दी हूँ और इसके साथ मैंने आलू को भी डाल दी हूँ। सबको मिला के एक ही बार हम लोग फ्राई कर देंगे। अब इसके साथ मैंने अदरक जो कद्दूकस करके रखी थी उसको डाल दी हूँ, हरी मिर्च डाल दी हूँ। अब मैंने हल्दी का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने ली हूँ, स्वाद अनुसार नमक। अब सबको मिला के हम लोग फिर उसको फ्राई करेंगे। अब देखिए उसमें थोड़ा मैंने पानी ऐड कर दी, क्योंकि आलू को पकने के लिए थोड़ा पानी की ज़रूरत होगा। अब इसको मैंने ढक दूंगी। अभी मैंने नमक भी ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार, क्योंकि मैंने मसाले में नमक नहीं डाली थी और नमक मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। ज़्यादातर क्या होता है जो समोसे के जो आलू होता है ऐसे नहीं बनता है। वहाँ पे जैसे हम लोग स्मैश पटाटो का समोसा हम लोग बना खाते हैं, लेकिन उड़ीसा कटक है ना, वहाँ पे ये कटा हुआ आलू का समोसा बहुत फेमस है। बचपन में हम लोग बहुत खाए हुए हैं। अब मसाला रेडी हो गया है। अब चलिए हम लोग डो से हम लोग लोया बना के समोसा बनाएंगे। अब देखिए मैंने डो को निकाल के उसको ऐसे हम लोग शेप करके काट लेंगे, सेम शेप करके काट लेंगे, ताकि हमारा जो लोया है परफेक्टली सेम साइज का सब बन जाएगा। अब देखिए
अच्छे से उसको हाथ में मसल लेंगे। ऐसे गोला बना देंगे, उसका लोया बना लेंगे। और जितने भी मैंने आटा रखी हूँ यहाँ पे, ऐसे ही सबका हम लोग अच्छे से गोल गोल करके उसको लोया को पूरा गोल बना लेंगे। अब मैंने एक लोई लेके उसका समोसा हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए। समोसा बनाने के लिए हम लोग वो लोया लेके उसको अच्छे से बेल लेंगे। देखिए हमारा जो बेलने का टाइम है ना, उसको ज़्यादा पतला नहीं करनी चाहिए, बराबर साइज में, मीडियम साइज में हम लोग रखेंगे, ज़्यादा हम लोग उसको पतला नहीं करेंगे। ओके, देखिए मेरा मैं कैसे बेल रही हूँ। मैं ज़्यादा पतला नहीं रख रही हूँ वो रोटी को, क्योंकि हम नॉर्मली जो समोसा बनाते हैं ना, उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बराबर के साइज में होना चाहिए। अब देखिए मेरा ऐसे रोटी बन के रेडी हो गया है। मैं ज़्यादा पतला नहीं बनाई हूँ। अब देखिए बीच में से मैंने सेम साइज का मैंने कट कर दी हूँ उसको। अब उसको हम लोग बनाएंगे समोसा को। अब देखिए इसे मैंने फोल्ड कर रही हूँ और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये दूसरे वाले जो मैं उसको फोल्ड करूँगी उसके साथ वो चिपक के रह जाए। और अच्छे से चिपका दीजिएगा क्योंकि ये खोल ना जाए। जब हम फ्राई करेंगे बहुत बार लोगों का खुल जाता है क्योंकि वो अच्छे से उसको चिपकते नहीं हैं। तो पानी अच्छे से देके उसको अच्छे से हम लोग दबा के चिपका देंगे। अब देखिए मैंने उसके अंदर स्टफिंग डाल ली हूँ और जब हम उसका बंद करेंगे, उसके कवर करेंगे, तो चारों तरफ मैंने अच्छे से पानी लगा दी हूँ। मैदा जो है ना पानी में अच्छे से चिपक जाता है। देखिए ऐसे ही मैंने बिल्कुल ऐसे ही परफेक्टली अच्छे से मैंने चिपका रही हूँ ताकि ये खोले ना। बहुत बार फ्राई के टाइम में खुल जाता है अगर आप अच्छे से उसको नहीं चिपकाए होंगे तो। देखिए मेरे समोसा बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही मेरे जितने भी मैं रखी हूँ बेल के, उसका सब समोसा हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। दूसरे का भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। वैसे अब देखिए मेरा जितने भी समोसा मैंने की हो वह सब रेडी हो गया है डीप फ्राई करने के लिए। अब मैंने क्या की, एक लोहे की कढ़ाई ली हूँ और आंच को हाई करके तेल को गरम कर दी हूँ। जब मैंने समोसा छोड़ूंगी तब उसका जो आंच है ना, अब देखिए अच्छे से मेरा तल रहा है। मैं लोहे के कढ़ाई इसलिए यूज़ की हूँ ताकि हलवाई जैसे खुशबू आए और हलवाई की जैसा फील आए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी शॉप में हम लोग जो दुकान में खाते हैं तो वहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लोहे की कढ़ाई इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से पक रहा है मेरा। ज़्यादा हाई में आप बिल्कुल नहीं दीजिएगा, लो मीडियम में आप उसको अच्छे से फ्राई कीजिएगा। तब तक उसका कलर ना आ जाए तब तक हम लोग को उसको फ्राई करना चाहिए। समोसे का खुद का एक कलर आता है जो देखते ही पता चल जाता है यस इट्स परफेक्ट। देखिए अब मेरा कलर बिल्कुल रेडी हो गया है निकालने के लिए। देखिए मेरे समोसा झटपट रेडी हो भी गया। अब मैं उसको अच्छे से निकाल दूंगी। अब देखिए समोसा रेडी हो गया है हमारे कटे आलू वाले समोसे। उड़ीसा की बहुत ही टेस्टी होता है, आप ज़रूर बनाए के मुझे बोलिएगा। ऐसे ही अच्छी रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जो नई रेसिपी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।